सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने अपना हिंदी व्याकरण का पाठ 4 पढ़ा था। हमारे पाठ 4 का नाम है संयुक्त अक्षर तथा संयुक्त व्यंजन। मैंने आपको बताया था कि इसको इंग्लिश में क्लस्टर्स भी कहते हैं। बेटे, संयुक्त का क्या अर्थ होता है? संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। ठीक है, जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो एक नया व्यंजन वर्ण बन जाता है, जिसे हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? बेटा, जब दो व्यंजनों के जुड़ने से एक नया वर्ण नहीं बनता। ठीक है, जब दो व्यंजनों के जुड़ने से नया वर्ण नहीं बनता पर उसे अगले व्यंजन के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम संयुक्त व्यंजन देखिए आपके सामने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इन एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखो, च हलंत जमा च, ये तो पूरा है और ये हमारा जिसमें हलंत लगा हुआ है बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं परंतु हम इसको पूरा उच्चारण नहीं कर सकते, इसका हम आधा उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये आधा च और च। इसी तरह से ये सब शब्द ऐसे ही बने हुए जो हलंत वाले हैं वो हम आधे लेते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आई? चलिए हम इसका अगला जो हमने काम किया था उसको पढ़ते हैं। इसकी रीडिंग तो हम कर चुके थे, आज हम इसका अभ्यास कार्य पढ़ेंगे थोड़ा। अभ्यास कार्य का हम प्रश्न नंबर 3 पर थे। ये हमारा है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या चीज़ है बच्चों? हमारे दिए गए शब्दों में संयुक्त व्यंजन को रेखांकित करना है। अब मैंने क्या बताया था आपको? संयुक्त व्यंजन जिसमें आधे आधे अक्षर जुड़े हुए हैं, देखिए ज़रा, हैं च छ न या कैल सहसा। अब यहाँ पर क्या है? देखिए, आधा श वा, इसमें डैडा, आधा ल पूरा ल, रक्त लल, आधा ल पूरा ल, आधा द और पूरा दा। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? गुच्छा, न्याय, अक्ल, गुस्सा, श्वास, गुड्डा, दिल्ली, रक्त, बल्ला, गद्दा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 है। क्या है हमारे 4th क्वेश्चन में? सभी स्वर तथा व्यंजनों से आरंभ होने वाले शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। देखो आपके सामने ये ऊपर देखिए, ऊपर की साइड आप देखेंगे एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें आपके पास कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे सपेरा, जानवर, अनार, उस्तरा, हलवाई, औरत, इमारत, चावल, आम, शेर, एक तारा, झाड़ू, परिवार, इडली, ये शब्द लिखे हुए हैं। इसमें बच्चों स्वर से कौन कौन से होते हैं ना? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, है ना? छोटा बड़ा, और इसे ऋषि, ऐसे एड़ी, ऐसे आईना, कोसे उखले, औसे औरत, अंग से अंगूर, અહીંયા खाली होता है। और जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं? क ख ग घ न च छ ज न, सारे पता है ना? क से ग तक जो होते हैं वो सारे व्यंजन होते हैं। तो इसमें इसने क्या बोला है कि जो आपके हैं स्वर से शुरू होने वाले, इसमें से आपने ढूंढ कर इधर लिखने हैं। जैसे हमारे स्वर से शुरू हुआ था आम, अनार, उस्तरा, औरत, एक तारा, इमारत, इडली। राइट, नेक्स्ट क्या है हमारा बच्चों? नेक्स्ट में हमारा था सपेरा। ठीक है, सपेरा, जानवर, हलवाई, चावल, शेर, झाड़ू, परिवार। ये सब जो हैं हमारे कौन से शब्द हैं बच्चे? जो व्यंजनों से और स्वर से शुरू होने वाले हैं। अब अगला प्रश्न क्या है हमारा? सही वर्तनी को रेखांकित कीजिए। आपके सामने 3 शब्द दिए हुए हैं, इनमें कुछ गलत है और कुछ सही, एक सही है, 2 गलत हैं और एक सही है। जो आपके पास सही है आपने उसको क्या करना है? उसके नीचे रेखा खींचनी है। जैसे सांप, सांप में पता है आपको कौन सी बिंदु लगती है? चंद्र बिंदु लगती है। पैर पे तो नहीं लगती, सा के ऊपर लगती है ना? तो ये ऐसे तीतली नहीं होता और तितली भी नहीं होता, तो क्या होता है बच्चों? तितली। अब ये लेकिन, लाइकिन और लेकिन, तो क्या हमारा सही शब्द कौन सा है इसमें? लेकिन। खिलाड़ी, खिलाड़ी और खिलाड़ी, तो क्या है सही वर्ड? खिलाड़ी। इसलिए,
इसलिए, इसलिए, तो जो राइट है हमारा इसलिए है। चौकीदार, इसमें हम सिंगल मात्रा लगी है तो ये वैसे ही रॉन्ग है। तो जब हम चौकी बोलते हैं तो डबल मात्रा आती है, चौकी, क्या पे बड़ी ई की, दार। तो ये वाला हमारा सही शुद्ध शब्द है और ये छोटी ई की मात्रा वाला जो हमारा शब्द है ये गलत है। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में जो हमारा चैप्टर था संयुक्त व्यंजन वो पूरा हो चुका है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर के बारे में एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के पाठ के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो कौन से हैं, हमारे कहाँ से शुरू हैं, ये हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पाठ शुरू होने से पहले ही बता दिया था, है ना। इससे पिछले वीडियो में भी बताया था और आज की वीडियो में भी बताया, लेकिन अब फिर इसको मैं आपको लास्ट में बता रही हूँ आपने इसको कैसे लिखना है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं बच्चों, जब दो व्यंजनों को जोड़कर लिखा जाता है और उससे पहला व्यंजन आधा और दूसरा व्यंजन पूरा होता है तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क ख, है ना, कख, पय पय, सेता स्त, क कक। ये जो है आपके पहला अक्षर जो था हलंत वाला था, मैंने आपको समझाया था, और दूसरा पूरा था। जो पहले वाला हलंत वाला था उसको हमने आधा लिखा है। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं बच्चों, संयुक्त अक्षर 4 होते हैं, क्ष क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श श्रम। राइट। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, र से विभिन्न रूपों को एक एक शब्द लिखिए। अब र, जैसे ये शब्द है आपका र, इसको हम 4-5 तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं बच्चों, एक तो सिंपल र लिखते हैं, र से रथ, ठीक है, र रथ। दूसरा क्या है हमारा, र पदेन, इसके पैर में लगता है। क्या, अब इससे हमने क्या बनाया, कै के पैर में र, मैं, क्रम, र। अब र जो है एक सर के ऊपर भी लगता है, जैसे ये देखिए, ये जो आपकी शिरोरेखा है, शिरोरेखा के ऊपर हम इसको लगाते हैं, ध मैं। तो अगर हम इसको खाली पढ़ेंगे तो धम पढ़ेंगे, और अगर मैं के ऊपर र लगाएंगे तो क्या बन गया, ये धर्म। इसी प्रकार ये र के पैरों में बन जाता है, ये भी र ही है। ये किसी भी शब्द के किसी भी वर्ण के पैर के नीचे, वर्ण या के नीचे लगेगा तो बच्चों ये र है। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर भी इसको र की मात्रा ही है, ये ड्रम। क्या बोलेंगे हम इसको, ड्रम। आशा करती हूँ कि आपको संयुक्त व्यंजन वाला पाठ समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, हम ये जो काम है आपने अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में साफ और सुंदर लेख में लिखना है। जो आपका अभ्यास कार्य है पुस्तक का, वो आपने अपनी पुस्तक में ही लिखना है। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में।